हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस टीकमगढ़ में। आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे और ये प्रोनाउन का पहला वीडियो है। जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम 2 चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं, आर्टिकल और नाउन। इसी क्रम में हम अब प्रोनाउन पर आ गए हैं और धीरे धीरे हम सारा सिलेबस यहीं पर ऑनलाइन कंप्लीट करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो प्रोनाउन। पिछले वीडियो में यानी पिछले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से जाना था कि नाउन क्या होता है। किसी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं, लेकिन अब बात आती है प्रोनाउन की। हम प्रोनाउन कैसे कहेंगे? तो बहुत से लोगों को आप में से पता होगा, कुछ पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए सभी को देखते हुए, सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को देखते हुए दोबारा से हम चर्चा करते हैं कि प्रोनाउन क्या है। देखिए, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ये तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया, लेकिन सर्वनाम या प्रोनाउन होता क्या है? तो ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है साथियों, नीचे की लाइन में क्लैरिफाई और भी किया गया है कि नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ा जाए। अब बात ये आती है कि नाउन जब था तो प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो प्रोनाउन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बार बार जब हम किसी नाउन का रिपीटेशन करते हैं तो साहित्य की दृष्टि से, लिटरेचर की नज़र से वो अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कि मैं बोलूँ, राम एक अच्छा लड़का था, राम रोज़ स्कूल जाता था, राम के पिताजी, तो बार बार राम रिपीट हो रहा है। अब इसी वाक्य को दूसरी तरह से सुनिए। राम एक अच्छा लड़का था, वह रोज़ स्कूल जाता था, उसके पिताजी उसे छोड़ने जाते थे। तो देखिए, है ना दोनों वाक्यों में फ़र्क? कौन सा वाक्य सुनने में ज़्यादा अच्छा लगा? बिल्कुल, दूसरा वाक्य सुनने में हमें ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसलिए ही हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ताकि कि वाक्य की सुंदरता बनी रहे और पढ़ने वाले को वह रुचिकर लगे, इंटरेस्टिंग लगे। यही हमारी इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन के प्रयोग बार बार करने से वाक्य की सुंदरता खत्म होती है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण हम देख रहे हैं, मिसेस शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर, शी इज़ लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट। तो देखिए, यहाँ पर मिसेस शुक्ला बोला गया, फिर अगली बार जब हमें मिसेस शुक्ला बोलना था तो हमने शी लगा दिया है। तो जब भी किसी नाउन को हम दोबारा बोलना चाहते हैं तो उस नाउन को ना बोलकर हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन तो हम समझ गए, लेकिन प्रोनाउन होते कितने प्रकार के हैं अब हम ये देखते हैं। स्क्रीन पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप नज़र आ रहे हैं। एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन सा टाइप हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं पहला प्रकार मैंने हाईलाइट कर दिया है। पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहेंगे, देखते हैं। किसी भी वाक्य में 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। तो वर्ब की जगह तो फिक्स है, सब्जेक्ट के बाद आएगी और ऑब्जेक्ट के पहले। तो याद रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर जो भी प्रोनाउन लिखे होंगे उन प्रोनाउन को ही हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे कि आई, मी, बी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर।
ये सारे जो हमने वर्ड हाइलाइट्स किए हुए हैं, ये सारे ही उदाहरण हैं पर्सनल प्रोनाउन के। कहने का मतलब ये है कि सारे प्रोनाउन जिन्हें हम सब्जेक्ट में लिखते हैं या ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, उन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अगर आपको इतना भी समझ नहीं आ पा रहा है तो केवल उदाहरण याद कर लें जो कि हमने ऊपर लिखे हुए हैं। आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे और देम। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की तरफ। अब हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो साथियों, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा प्रोनाउन जो वाक्य में दूसरे नाउन से या दूसरे प्रोनाउन से हमारा संबंध बताता है, उसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। संबंध कौन कौन से वर्ड्स बताते हैं? देखिए, जैसे कि माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। ये वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे या नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं, इसलिए इन्हें हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स यही आप याद करेंगे, माइन, अवर, योर्स, हिज, हर, देयर्स। ठीक है, आगे और भी चर्चा करेंगे जब हम इनके सेट लगाएंगे, तब मैं वहाँ पर आपको इनके यूजेस सिखाऊंगा। आते हैं थर्ड तरह के प्रोनाउन पर। अब तीसरा प्रकार हमारे सामने है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये पास की और दूर की चीज़ें बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज, ये इनके उदाहरण हो गए। दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु को बताने के लिए या व्यक्ति को बताने के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु या व्यक्ति को बताने के लिए करते हैं। इसी तरह दीज का पास की एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति को बताने के लिए, और दोज का दूर की एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चार उदाहरण हम याद रखेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज, यही होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब चौथा प्रकार हमारे सामने है जिसका कि नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये चीज़ों को बांटने या चुनने के काम में आते हैं, जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरी और नन। ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी और नन, इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनका यूज़ कैसे किया जाता है इसे हम आगे जानेंगे उदाहरण से। बहुत सारे रूल्स हम पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ एक एक शब्द आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और उदाहरण से ही आप इन्हें याद रखेंगे। अब पांचवा प्रकार मैंने हाईलाइट कर दिया है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसे हम कहते हैं। आप हिंदी का नाम याद ना रखें, आप इंग्लिश में ही नाम याद रखें तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन साथियों दो होते हैं, जैसे कि ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर कब लगता है, वन अनदर कब लगता है, आगे बहुत अच्छे से जानेंगे। फिलहाल हम ये सीख लें कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन आएंगे, ईच अदर और वन अनदर। साथियों, मैं चाहूँ तो इन 10 प्रकार को समझाने में ही कम से कम 4 क्लासेस लगा दूँ, 4 घंटे में आपको समझाऊँ, लेकिन हमें पढ़ना वो है जो हमारे एग्ज़ाम में आना है। अब हमारे सामने है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। याद रखेंगे, जो हमारे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस की जो प्रोनाउन हैं, उनमें यदि हम सेल्फ एक वचन में और सेल्फ्स बहुवचन में अगर लगा दें तो वही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हमने माय में सेल्फ लगा दिया है तो ये बन गया है माय सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा है। अगर प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, इसलिए इसमें सेल्फ लग गया है। योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स और वन सेल्फ। तो जिन शब्दों में, जिन प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कुछ वर्ब होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आता है, तो आगे जाके उन वर्ब के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सी वर्ब हैं
जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और अभी तक आपने जितने प्रोनाउन पढ़े हैं ये उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सवाल आएगा तो अच्छों से नहीं बनेगा, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लें। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 नंबर है एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो वाक्य में दबाव या जोर देने के लिए यूज़ किए जाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कहें कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जोर देने के लिए यूज़ किया जाता है तो उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमसे कहा गया है एग्जाम्पल में, यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, यानी तुम खुद अपनी इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार हो। इस सेंटेंस में हम योरसेल्फ से यू पर जोर दे रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जब हम जोर देते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन पर तब हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। आगे और भी जानेंगे, बढ़ते हैं अगले प्रकार पर। अब हमारे सामने जो प्रोनाउन हाईलाइटेड है वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। साथियों, जिन प्रोनाउन से हमें यह पता ना चलता हो कि कर्ता कौन है उन प्रोनाउन को ही हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण आपके सामने बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, everything, something, nothing, anything, all, some, any, both, another, much, few, little, ये सारे ही आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं। इनसे हम कर्ता का निश्चित पता नहीं बता सकते कि बात किसके बारे में चल रही है, इसीलिए इन्हें ही हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं, हर रूल का कॉपी में अच्छे से नोट करें। सारे वीडियो सिक्वेंशियल होने वाले हैं, सीक्वेंस में होने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला प्रकार हमारे सामने है रिलेटिव प्रोनाउन। साथियों, रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जब कोई WH वर्ड जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, दैट आदि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करें, यानी ये काम करें एक कंजक्शन का, तब हम इन्हें ही रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये पेपर में बहुत ज़रूरी आने वाला है, और इस पेपर में कहा जाए किसी एग्ज़ाम में तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी तक के 9 प्रकारों में, जो लगभग आता ही है, इसलिए इसे हम जानते हैं, आगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ने के काम में आते हैं उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन का आखिरी जो प्रकार है उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटेरोगेटिव आप सभी जानते ही हैं, प्रश्नवाचक इन्हें हम कहते हैं। तो हु, हुम, हुज जब ये प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं वाक्य के प्रारंभ में, तब इन्हीं को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि प्रोनाउन क्या है और उसके प्रकार क्या है। तो आज के लिए ये क्लास काफ़ी है मेरे हिसाब से। आपके लिए होमवर्क है कि आप आज ये 10 प्रकार अच्छे से याद करेंगे नाम के साथ और उदाहरण के साथ। अगली वीडियो में हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए, हर चीज़ आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।